गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अपनी वीडियो की शुरुआत इस प्यारे प्यारे फूलों से कर रही हूँ फ्रेंड। तो आज का मेरा मेन टॉपिक है कि मार्डवेला प्लांट की आप केयर कैसे करें कि हैवी मात्रा में फ्लावर आए। तो आज मैं जो खाद बताने जा रही हूँ उसको आप 2 मुट्ठी लिक्विड बना के डालेंगे तो आपके भी गार्डन में ऐसे हैवी मात्रा में फूल आएंगे और मार्डवेला प्लांट पर भी फूल आएंगे। तो आज उसकी कंप्लीट केयर करना बताऊंगी, क्या क्या करना है तब जाके फूल आते हैं। सिर्फ खाद डाल देने मात्र से प्लांट पर फूल वगैरह नहीं आते, बहुत सारी उसके प्रॉपर तरीके से देखभाल करनी पड़ती है तब जाके फूल आते हैं। तो चलिए चलते हैं मार्डवेला प्लांट के पास। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा मार्डवेला का प्लांट है। इस पे देख सकते हैं हैवी मात्रा में फूल आई है और इसको मैं एक कबाड़ की जुगाड़ से इसमें लगाई हुई हूँ और फिर भी ये बहुत अच्छे से फूल आ रहे हैं। तो आप भी ऐसे कबाड़ का जुगाड़ लगाकर इस प्लांट को लगा सकते हैं और हैवी मात्रा में फूल पा सकते हैं। और इसमें कौन सा खाद डालना है, कितने देर की सनलाइट दिखानी है, कितने मिट्टी इसकी कैसी तैयार करनी, ये सब जानकारी मेरे वीडियो में आपको देखने को जानने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात कर ले, क्योंकि मिट्टी की बात करना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। और प्लांट पे हैवी मात्रा में फूल आए तो उसके लिए मिट्टी अच्छी तैयार करनी पड़ती है, तब जाके उसमें कोई भी आप खाद डालेंगे तो खाद वगैरह सूट करता है। तो मैंने इसको एक बकेट में लगाया है फ्रेंड और एक स्टिक के सहारे मैं इसको खड़ा की हूँ। कबाड़ के जुगाड़ ये दोनों, मतलब बकेट भी कबाड़ है और स्टिक भी कबाड़ है। तो इसमें मैं खाद डाल नहीं सकती हूँ तो मैं लिक्विड बना के डालूंगी। तो चलिए सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात कर लें फ्रेंड। तो चाहे ये फ्लावर प्लांट हो, चाहे इंडोर हो, चाहे आउटडोर हो, जो भी हो, सबके लिए एक मिट्टी तैयार होती है, वेल्डन मिट्टी। तो वेल्डन मिट्टी तैयार करने के लिए क्या क्या लेंगे, आप चाहें तो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले सकते हैं। उसमें आप ये बालू आती है जो लाल वाली बालू, उसको डाल सकते हैं। धान की भूसी डाल सकते हैं, उसमें थोड़ी वर्मी कंपोस्ट डाल लीजिएगा। सड़ी हुई जो गोबर आती है उसको आप डाल सकते हैं। इतना सब ये डाल के और एक अच्छी प्रॉपर तरीके से आप एक मिट्टी तैयार कर सकते हैं। जो वेल्ड्रेन मिट्टी होती है, ऊर्जावान होती है, ताकतवर होती है, उसमें आप जो भी पौधा लगाएंगे बहुत अच्छे से विकास करती है। और जो भी खाद वगैरह डालेंगे बहुत अच्छे से पौधे को सूट करती है। क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होती है ना फ्रेंड, तो वो पौधों को विकास में अवरोध, मतलब बाधा पैदा उत्पन्न करती है। तो कोशिश यही करिए, कोशिश क्या, आप प्लांट में यही लगाना है कि आप उसको एक वेल्ड्रेन मिट्टी में ही लगाइए। क्योंकि वेल्ड्रेन मिट्टी जो होती है ना, तो जड़ों का प्रॉपर तरीके से विकास करती है, उसमें जड़ें पूरा खुल के फैलती हैं। और जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एकदम चिपकी रहती हैं, चिपचिपी रहती हैं, जिसकी वजह से जड़ें विकास नहीं करती हैं। जब विकास नहीं करती है तो कुछ समय बाद ये हमारे गार्डन से बहुत जल्दी लुप्त हो जाता है, पौधा मर जाता है अचानक। क्योंकि वो पानी को समेट के रखते हैं चिकनी मिट्टी। तो पूरी कोशिश यही करना है कि आप उसको एक अच्छी वेल्ड्रेन मिट्टी तैयार करके दें, तब जाके ये पौधा आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। और हफ्ते में एक दिन देखिए खुदाई वगैरह करते रहिए, अगर मिट्टी में स्पेस हो तो। मेरे तरीके से हो तो भाई खुदाई तो आप कर नहीं सकते हैं, तो बस एक चाहे तो एक नुकीली कोई सी चीज़ों की सहायता से खुदाई अगर कर देंगे तो अच्छा ही है। नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, वेल्ड्रेन मिट्टी ऐसे भी ऊर्जावान होती है, ताकतवर होती है। वो ऑटोमेटिक ऊर्जा ले लेती है सूर्य की किरणों से। ठीक है फ्रेंड। तो इसकी बात कर लें, मिट्टी की हो गई, सनलाइट की। तो इसको फ्रेंड कम से कम 6 घंटे की सनलाइट चाहिए ही चाहिए। जो भी फ्लावर वाले आते हैं पौधे या फल वाले, सबको 6 घंटे की सनलाइट मिलेगी, तब जाके उस पे फूल वगैरह, कलियाँ वगैरह प्रॉपर तरीके से आते हैं। जब तक उस पे उसको आप 6 घंटे की सनलाइट नहीं देंगे तो उस पे प्रॉपर तरीके से फूल वगैरह आप नहीं पा सकते हैं। तो उसके लिए आप उसको कम से कम 6 घंटे की सनलाइट दीजिए। और पानी का विशेष ख्याल रखना पड़ता है, जब भी पानी वगैरह दीजिए तो थोड़ा चेक करके दीजिए। ओवर वाटरिंग भी कर देंगे तो बहुत जल्दी ये पौधा ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। तो ओवर वाटरिंग से भी बचना है और इसको फुल सनलाइट भी देना है। और मिट्टी में हमेशा फंगिसाइड पाउडर का घोल बनाकर और डालते रहे, ताकि मिट्टी में किसी भी फंगस का अटैक ना हो। और समय समय पर कीटनाशक का भी उपयोग करते रहना है। जैसे 1 चम्मच मान लीजिए ये फंगिसाइड पाउडर है, उसका लिक्विड बनाइए और इसके ऊपर छिड़काव करते रहिए। और जब भी पानी वगैरह डालिए तो शावरिंग करते हुए डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो इसकी पत्तियां हैं उस पर डस्ट वगैरह नहीं बैठेंगी। तो ये पौधा स्वस्थ रहेगा और फूल भारी मात्रा में देगा। जो जो मैंने जानकारी दी है, इस चीज़ को आप ज़रूर गौर करिएगा, आजमाइएगा, तो आपके भी ऐसे प्लांट पर फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये मेरे मतलब लगाए हुए मुझे ये कम से कम 6 महीना हो गया। 6 महीने में इसने बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ी है और फूल भी बहुत अच्छे से दे रहे हैं। तो इतना सब करना ज़रूरी है। अब महीने में आप चाहें तो एक बार खाद डाल ही सकते हैं, क्योंकि देखिए जो गमले में पौधे होते हैं उन्हें उनके विकास के लिए महीने में एक बार खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके वह पौधा विकास करता है। तो यही पौधा अगर ये पौधा ज़मीन में लग जाएगा तो उसमें आप खाद नहीं डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब यही गमले की बात आती है तो गमले में आप महीने में 1 बार 2 बार ज़रूर खाद डालिए। खाद के रूप में आप इसमें 1 चम्मच पोटाश भी डाल सकते हैं महीने में 1 बार, नहीं तो केचुए की खाद 2 मुट्ठी के करीब आप महीने में डालेंगे तो बहुत अच्छे से इस पे फ्लावर आएँगे। और प्लांट की धुलाई देखिए नियमित रूप से करते रहिएगा, क्योंकि आजकल ये मीलीबग का अटैक हो जा रहा है और नहीं तो लाही वगैरह। तो जब प्लांट की कंटिन्यू धुलाई वगैरह करेंगे तो किसी कीड़े-मकोड़ों का अटैक नहीं होगा। तो चलिए खाद दिखा देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो देख सकते हैं ये मैंने केचुए की खाद इसमें 2 मुट्ठी के करीब डाल ली थी और मेरी वीडियो पुश हो गई थी, मैं दिखा नहीं पाई। तो ये मेरी केचुए की खाद है, 2 मुट्ठी करीब डाली थी और आधी आधी मुट्ठी और मैंने डाल के इसको प्रॉपर तरीके से मिला दिया है। केचुए की खाद में मतलब सारे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। कोई खाद ना डालिए, हर महीने केचुए की खाद ही डालिए, उससे भी बहुत अच्छे से प्लांट विकास करेगा। तो मेरे मिट्टी में खुदाई करने भर का जगह नहीं है, तो मैं इसका लिक्विड बना के डाल दे रही हूँ। एक मात्र ये भी एक उपाय होता है कि अगर मिट्टी की आप खुदाई नहीं कर सकते हैं, तो उस खाद के आप लिक्विड बना के डाल देंगे, तो भी प्लांट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा और आपको हैवी मात्रा में फ्लावर देगा। तो देख सकते हैं मैंने ऐसे ही किया है, क्योंकि मैंने इतना कबाड़ का जुगाड़ लगा दिया है इसमें कि मैं इसकी खुदाई चाह कर भी नहीं कर सकती हूँ। जिधर से भी कोई पेंसिल या नुकीली चीज़ घुसाती हूँ, घुस ही नहीं पाती है और उसकी खुदाई नहीं हो पाती है। तो आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं तो ज़रूर मैंने जो-जो उपाय किया है उस उपाय को आप भी करिएगा। और देखिएगा आपको भी भारी मात्रा में फूल आएँगे। और आप भी चाहें तो आपके पास गमले नहीं है तो बकेट में लगा लीजिए, चाहें तो आप जैसे लगाइए। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय।